नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं विवेक। आइए खबरों को शुरू करते हैं। बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स से दिल्ली भेजे गए लालू प्रसाद एम्स में होगा इलाज। निमोनिया के बाद परेशान हैं आरजेडी अध्यक्ष। लालू प्रसाद को दिल्ली ले जाने के लिए रांची रिम्स से एयरपोर्ट तक बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर। रिम्स से दिल्ली जाने के दौरान हर कदम पर साथ रहा लालू प्रसाद का पूरा परिवार। दिल्ली जाने से पहले बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी लालू प्रसाद से मिलकर जाना सेहत का हाल। रिम्स में मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर लालू प्रसाद को भेजा गया दिल्ली। पेइंग वार्ड से लालू का पूरा सामान भी गया साथ। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी नहीं होंगे सरकारी सेवक। 1 महीने की नोटिस पर खत्म हो सकती है सेवा। संविदा कर्मियों को लेकर संजय वयोख ने आरजेडी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर जेडीयू ने भी आरजेडी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। संविदा कर्मियों के मामले पर जेडीयू नेता गुलाम गौस ने कहा, राज्य में अधिक से अधिक होगी बहाली। संविदा कर्मियों पर नीतीश सरकार के फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया हमला। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता विजय प्रकाश ने साधा सरकार पर निशाना। आरजेडी ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। संविदा कर्मियों के लिए जारी नियमावली पर कांग्रेस की सरकार से पुनर्विचार की कांग्रेस ने की अपील। बीएसपी विधायक जमा खान के जेडीयू में शामिल होने के बाद बीजेपी का बड़ा दावा, जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी से भी टूटकर एनडीए में आएंगे नेता। बसपा छोड़ जेडीयू में शामिल विधायक जमा खान के मंत्री बनने की चर्चा। चुनावी हलफनामे पर विपक्ष ने शुरू किया हमला। पटना में किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। किसानों के मुद्दे पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने निकाला राजभवन मार्च। जेपी गोलंबर के पास रोके जाने पर पुलिस के साथ नोकझोंक। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया दावा। बिहार में घुटना प्रत्यारोपण हुआ आसान। आईजीआईएमएस में नी ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन। बिहार में खेल की गतिविधियों पर लगी रोक हटी। कला संस्कृति और युवा विभाग ने दी हरी झंडी। पूर्णिया में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की मां पूर्ण देवी और काली मंदिर में पूजा। झारखंड में उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का फैसला। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। गढ़वा के मझियाओं में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विधायक कक्ष के भवन का किया उद्घाटन। पाकुड़ के नवादा गांव में मंत्री आलमगीर आलम ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। पाकुड़ में 28 जनवरी को कुटाल बोखर में आजसू का कार्यकर्ता सम्मेलन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। रांची में सीएम आवास पर हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। पटना में जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, गुलाम गौस समेत कई लोगों ने नेताजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अररिया में डीएम प्रशांत कुमार ने सुभाष चौक पर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। पूर्णिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रामकृष्ण मिशन के पास लोगों ने फहराया तिरंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर लोहरदगा में लोगों ने किया नमन। गुमला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कार्यक्रम। नेताजी के अतीत से जुड़ा हुआ है धनबाद का गोमो रेलवे स्टेशन। इसी रेलवे स्टेशन पर अंतिम बार देखे गए थे सुभाष चंद्र बोस। छपरा के बनियापुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी। औरंगाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन। पलामू के मेदिनीनगर में नेताजी जयंती पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने किया माल्यार्पण। गोड्डा में रोतारा चौक पर उपायुक्त ने नेताजी की जयंती पर लेखक से सर्वजीत झा की किताब का किया विमोचन। बेगूसराय में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। पटना में एक शाम शहीदों के नाम अभिनंदन समारोह। बीजेपी के कई सांसद रहे मौजूद। सासाराम में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। कटिहार में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। शेखपुरा में नेताजी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। पाकुड़ के महेशपुर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एबीवीपी ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। धनबाद में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने मनाई नेताजी की जयंती। दरभंगा टावर के पास सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जलाए गए 125 मिट्टी के दिए। बेगूसराय में अपराधियों ने किराना दुकान के कर्मचारी को गोली मारकर किया घायल। आरा के बंगौटी गांव में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली। 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना के पौष इलाके में कूड़े की ढेर में मिली शराब की बोतलें। शराबबंदी और पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल।
बेगूसराय के सीतारामपुर शिरनिया में 338 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में पुआल की आड़ में शराब की तस्करी, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में 326 टेट्रा पैक शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। खगड़िया के मुफस्सिल थाना इलाके में 98 कार्टन विदेशी शराब जब्त। मधेपुरा के मुरलीगंज में बलवाहा नदी के पास पलटी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। वैशाली के महुआ में अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक को जान से मारने की धमकी। पटना के नौबतपुर में कोर्ट के मुंशी की हत्याकांड में 5 अपराधी गिरफ्तार, आपसी विवाद में हुई थी हत्या। भोजपुर में आभूषण दुकान में चोरी के खिलाफ दुकानदारों ने किया सड़क जाम। छपरा सदर अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती नवजात गायब, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिवान के मैरवा बाजार में कपड़े की दुकान से लाखों की चोरी। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में डॉक्टर के बंद पड़े घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड में गुजरात के एक ठेकेदार गिरफ्तार, सूरत से ठेकेदार को पटना लेकर आई पुलिस। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम के पास युवक को मारा चाकू, सदर अस्पताल में भर्ती। गया में पति को अपने मायके बुलाकर पत्नी ने की हत्या, पुलिस के मुताबिक पत्नी का किसी और से था प्रेम प्रसंग। नवादा में पुलिस जवानों से भरी बस गड्ढे में पलटी, 18 जवानों को आई चोट। पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट के बाद टला हादसा, बेंगलुरु से पटना आ रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट पक्षी से जा टकराई, किसी को कोई नुकसान नहीं। छपरा सदर अस्पताल में वार्ड से नवजात के गायब होने पर परिजनों का बवाल, डीएमएसपी ने की जांच। नालंदा के हिलसा इलाके में ऑटो पलटने से मंडी जा रहे किसान की दर्दनाक मौत। मुंगेर के खुदिया गांव में पुआल के बिछावन में बोरसी की आग गिरने से बुजुर्ग की झुलसकर मौत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। किशनगंज के ठाकुरगंज पीएचसी में नवजात का शव मिलने से सनसनी, अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। छपरा के मढ़ौरा में मंदिर तोड़ने के खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम। पटना सिटी के फुलवारी शरीफ जेल में बंद कैदी के इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत, गुस्साए परिजनों ने गायघाट के पास किया सड़क जाम। बेगूसराय के मंझौली में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम की डेहरी में मंचलों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। पटना डीएम ने मनेर प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, 7 निश्चय योजना में तेजी के निर्देश। बांका में 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर गल्ला व्यवसायी की दुकान पर फायरिंग से हड़कंप। बघा के रामनगर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई पुलिस टीम पर हमला, एएसआई और जवानों ने भागकर बचाई जान। खगड़िया में हथियार के साथ कुख्यात शूटर गोपाल यादव गिरफ्तार। खूंटी के तपरा में बसंत गुड़िया हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में संदेहास्पद हालत में मिला युवती का शव। पलामू में पेड़ से टकराने से बाइक सवार पंकज कुमार की मौत, 1 घायल। खूंटी के सरमाल में पुआल में लगी आग। पटना के देदारगंज में कबाड़ी गोदाम में भीषण आग, कई पक्का मकानों को पहुंचा नुकसान। रोहतास के डालमिया नगर में पूर्व प्रेमी के घर प्रेमिका के हंगामे के बाद प्रेमी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। किशनगंज में आरजेडी अध्यक्ष का बोर्ड लगे स्कॉर्पियो से शराब के साथ 5 लोग गिरफ्तार। हाजीपुर में पटना से जोगबनी जा रही बस डिवाइडर से टकराई, एक यात्री की मौत। सरायकेला के चैनपुर कैनाल में मिला 4 दिन से लापता मंटू लायक का शव। जामताड़ा में प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला, अवैध खनन की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। जामताड़ा में पुलिस टीम पर लाठी डंडे पत्थर और बंदूक पिस्टल से हमला, कमांडेंट को आई गंभीर चोट। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जामताड़ा के नाला आईसीएल खदान में हुई वारदात पर सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा हेमंत सरकार में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। जामताड़ा में छापेमारी दल पर हमले के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। गुमला में जमीन देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोपी रांची के चुटिया से गिरफ्तार। पाकुड़ में गिट्टी लदे ट्रक की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत, भाग रहे ड्राइवर और खलासी की जमकर पिटाई। लोहरदगा दंगा के 1 साल पूरे होने पर शहर में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। साहिबगंज के शोभनपुर भट्टा में करंट लगने से गाय की मौत। गढ़वा के बलीगढ़ और कुशवार गांव में जंगली हाथियों ने कई घरों को तोड़ा। पलामू के चिल्ली बरवाडी गांव में शराब की कई भट्टी ध्वस्त, मौके से शराब कारोबारी फरार। गोड्डा सदर अस्पताल के पास नाले में उतरा सीमेंट लदा ट्रक, ड्राइवर और खलासी की बची जान। हजारीबाग में 44 दिन बाद पुलिस ने लड़की के शव को कब्र से निकाला बाहर, संदिग्ध अवस्था में कुएं से मिला था शव।
धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र में महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर आरोपी ने की महिला की पिटाई। देवघर के कई थाना क्षेत्रों से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमुई में सीएसपी संचालक से लूट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, लूटे गए 3,40,000 रुपए बरामद। मुजफ्फरपुर के औराई में गला काटकर महिला माला शाही की हत्या। वैशाली के राघोपुर में पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बाघा के शंभूगंज से हथियार के साथ कुख्यात चंदन उर्फ घोगी सिंह गिरफ्तार। भोजपुर के सिकरहटा में गाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत। सुपौल में हाईवे के किनारे मिला पूर्णिया के धमदाहा के रोहित का शव, गांव के ही बाबूराव पर हत्या का आरोप। बेतिया के कालीबाग में 2 पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी। पटना के फतुहा में बाइक से जा रहे दारोगा उमाशंकर सिंह को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। सिवान के बसंतपुर बाजार में बुलेरो ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति की मौत, पत्नी घायल। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के पानापुर में अपराधियों ने की सब्जी दुकानदार की गोली मारकर हत्या। हजारीबाग के नगवा स्थित NH-33 पर नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में अनशन जारी। पाकुड़ के हिरणपुर में डीटीओ की मनमानी के खिलाफ वाहन मालिकों का विरोध प्रदर्शन। गढ़वा में 40 फीट खाई में गिरी बेकाबू पिकअप, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शख्स को महंगी पड़ी दूसरी शादी, पत्नी की शिकायत पर पहुंचा सलाखों के पीछे। धनबाद में उत्पाद विभाग ने एक टैंकर स्पिरिट के साथ उसके खलासी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी में कुत्ता भौंकने के विवाद में युवाओं के 2 गुटों में गोलीबारी। जमुई के लक्ष्मीपुर में पेट्रोल पंप रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग, पेट्रोल पंप का एक स्टाफ घायल। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में सोना कारोबारी से 300 ग्राम सोना लूट मामले में 10 अपराधी गिरफ्तार। सहरसा पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना में चंदा मांगने के विवाद में असामाजिक तत्वों ने लहराया हथियार, एक युवक को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में अवैध तरीके से जमीन का नक्शा बेचने वाले गिरोह का खुलासा। औरंगाबाद में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी। पटना में कर्पूरी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की बैठक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर संगठन विस्तार करेगी शिवसेना। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के 23 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में गूंज महोत्सव का आगाज। बोकारो में 50 लाख की लागत से बने वर्ण अस्पताल के अब भी शुरू होने का इंतजार। औरंगाबाद में हर घर नल का जल योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, बिना पाइप और पानी टंकी लगाए ही कागजों पर दिखाया काम पूरा। भोजपुर के इंडियन गैस प्लांट के पास रोजगार को लेकर आमरण अनशन। रोहतास डीएम और एसपी ने सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बांका डीएम का डैम के सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश। सरायकेला में झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ के नेतृत्व में आई टीम ने डीसी के साथ की बैठक। सरायकेला के 10 किसानों को दिए गए मधुमक्खी पालन के लिए बक्से और अन्य सामान। सरायकेला में नेताजी की जयंती पर चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर 100 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। झारखंड में कोरोना संकट में बदे इंतजामी के बीच खुले आवासीय विद्यालय में छात्र परेशान। जमशेदपुर में ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए आरपीएफ ने कसी कमर। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर 20 बाइक सवारों से वसूला गया जुर्माना। कटिहार नगर थाने में लगे विशेष कैंप में जमीन से जुड़े 2 मामले का निपटारा। गोड्डा के पुड़ैयाहाट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कार्यक्रम। सहरसा के कुम्हारा घाट नदी पर पुल नहीं होने से बीमार को कंधे पर ले जाने को मजबूर लोग। शिवहर के पिपराड़ी पीएससी में डॉक्टर श्वेता प्रिया के अभद्र व्यवहार से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने दिए धरना। बेतिया के चनपटिया बाजार में 6 महीने से खुले में पड़ा हजारों क्विंटल चावल। औरंगाबाद में 8 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला नोटरी संघ की 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल। कटिहार में कुलियों ने की जल्द से जल्द रेल परिचालन सामान्य करने की मांग। बांका के 12 हाट व्यापार मंडल का गोदाम भरभरा कर गिरा। गोपालगंज में डुमरिया घाट के पास नारायणी रिवर फ्रंट का पहला चरण पूरा होने के करीब।
गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में नए प्रभारी नियुक्त। सीतामढ़ी के सुरसन में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज में अनुदान की राशि का गबन, धरने पर बैठे शिक्षक। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में नक्शा केंद्र में तकनीकी खामियों की वजह से 15 दिनों से काम ठप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार, नहीं मिला दिसंबर महीने का अनाज। कैमूर में किसान टैक्स में धान बेचने के लिए कार्यालयों के लगा रहे चक्कर। मुंगेर में मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने किया डीपीओ कार्यालय का घेराव। राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने पटना सिटी में दिव्यांगों की समस्याओं पर की चर्चा। जमुई में बिना हेलमेट बाइक पर चल रहे सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने वाले जवान। औरंगाबाद में अधिकारियों और कर्मियों ने ली सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन की शपथ। शेखपुरा में डीटीओ ने स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाए सड़क सुरक्षा के पाठ। शिवहर में डीएम के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता अभियान। लखीसराय के गांधी मैदान में डीएम और एसपी ने किया 26 जनवरी की परेड की तैयारियों का निरीक्षण। गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा सासाराम जिला प्रशासन। खगड़िया में रेलवे फुट ओवर ब्रिज छोड़ जान जोखिम में डालकर ट्रैक पार कर रहे लोग। पाकुड़ के एसडीपीओ ऑफिस में दुमका डीआईजी ने ली SC/ST थाने में लंबित मामलों की जानकारी। सरायकेला के गोविंदपुर में संजय नदी पर बन रहे पुल का काम पूरा करने से ठेकेदार ने किया इनकार। धनबाद में SUCI ने की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। धनबाद में नगर निगम की ओर से सभी जगहों पर किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत, 400 करोड़ की योजना पर काम जारी। जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। जमशेदपुर में JNAC ने अवैध रूप से चल रही सेप्टिक टैंक सफाई मशीन को किया जब्त। गुमला के आदिवासी बहुल इलाके के बच्चों को आधुनिक मशीनों से दी जाएगी तकनीकी शिक्षा। दुमका पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन। गुमला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परमवीर अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम में होगा मुख्य कार्यक्रम। छपरा में जोर शोर से चल रही है गणतंत्र दिवस की तैयारी। सरायकेला के आदित्यपुर में पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन का शुभारंभ। धनबाद में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी प्रोफेसर को संरक्षण बाघमारा कॉलेज प्रबंधन। सरायकेला के आदित्यपुर में 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के त्रिपाठी गुट का धरना। धनबाद डीसी ने सदर अस्पताल में की वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सरायकेला के गम्हरिया में कृत्रिम अंग निर्माण और मूल्यांकन शिविर का आयोजन। पाकुड़ डीसी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। गया में दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर लखीबाग मोहल्ले के लोगों ने दिया धरना। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बैकुंठपुर के कार्यकर्ता हुए सम्मानित। मधुबनी के कलवाही में पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में पलटा गैस सिलेंडर लदा ट्रक। दरभंगा में डीएम ने की खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक। पटना एम्स में कोरोना संक्रमित महिला मरीज की बनाई गई वेडिंग एनिवर्सरी, पति ने पीपीई किट पहनकर काटा केक। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी और बुआरजोर प्रखंड में सैकड़ों लोगों का स्मरणालय के सामने प्रदर्शन। समस्तीपुर में 1 हफ्ते से जारी शीतलहर से लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। घने कोहरे की चपेट में राजधानी पटना, कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। पटना एयरपोर्ट पर कुहासे की वजह से विमानों का परिचालन प्रभावित। आरा में रेड क्रॉस सोसाइटी ने 150 जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सासाराम में ठंड का प्रकोप, जगह जगह अलाव से ठंड भगाने की कोशिश। शेखपुरा में कोहरे के कारण वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक। अररिया में सर्दी का सितम जारी, शहर में नहीं है अलाव का इंतजाम। गया में ठंड से बचने के लिए चाय दुकानों में भीड़, गर्म चाय भी ठंड से नहीं दिला पा रहा निजात। मुंगेर में ठंड के बीच लोगों ने की जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था की मांग। जमुई में भीषण ठंड की वजह से लोगों का जीना हुआ मुहाल। सरायकेला का माझी टोले में फायरिंग मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर IMA ने जताई आपत्ति। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।